नमस्कार, मैं लीजा सिंह और आप देख रहे हैं टीवी 45। छठ का महा त्योहार है। छठ की जो घटा है वो छा चुकी है और ऐसे में आपको बता दें कि आज बेहद ही खास दिन है। आज खरना है और खरना में जो छठी मैया की आसना उपासना कर रही व्रती हैं वो आज खरने कर पूजा करके उसके प्रसाद को ग्रहण करके आपको बता दें कि आज से 36 घंटे का जो निर्जला उपवास है वो करती है। सीधे तौर पे चलिए हम जुड़ते हैं। जो व्रती है वो यहाँ पे छठी मैया की उपासना आसना आराधना करने के लिए बिल्कुल बैठी हुई है, मौजूद है। रुक करेंगे, जुड़ने की कोशिश करेंगे और जानेंगे ये जो महिमा की त्योहार है, ये जो महिमा है माता की, उसे किस रूप में देख रही है। और आज खरना का दिन बेहद खास दिन है। क्या कुछ कहेंगी? खरना का दिन है बेहद खास। आज का दिन बहुत अच्छा है। आज हम लोग खरना के दिन सुबह से फास्टिंग रहते हैं और रात तक। और आज हम लोग बहुत खुश होकर खीर बनाते हैं दूध वाली। उसके बाद छठी मैया को सजा के यहाँ पे अर्पण करते हैं, फिर उस प्रसाद को ग्रहण करते हैं। मन में बहुत खुशी और शांति आती है इस व्रत को करके। मन में खुशी और शांति आती है इस व्रत को करके। कितने सालों से इस व्रत को कर रही हैं? माँ से क्या मांगती हैं? माँ की आराधना करती हैं? मैं पिछले 12 सालों से छठ कर रही हूँ। मुझे बहुत अच्छी लगती, बहुत कुछ मांगती हूँ, वो नहीं बता सकती हूँ कि क्या मांगती हूँ, लेकिन आज तक जो भी मांगा है वो मिला है। माँ से जो भी मांगो, कहते हैं सभी जो मुरादें हैं वो पूरी होती है। माँ से कुछ भी मांगने पे तमाम जो चीजें हैं वो ये कहती है कि इस व्रत में इतनी शक्ति होती है कि जो भी आस्था से इस व्रत में डुबकी लगाता है, जो भी माता से कुछ भी जो मन्नतें होती है मांगते हैं वो पूरी होती है। कई तरह के जो व्रत होते हैं जिसमें कई कठिनाइयां आती है, जिसमें कई जो मन्नतें होती है उसके बारे में जरा सा हमारे दर्शकों को बताएं। कठिनाइयाँ यही होती है कि इसमें आपको बहुत सारे नियम होते हैं जो कि आप खुद कर नहीं सकते, इसलिए आपको बहुत लोगों की हेल्प लेनी होती है। तो उसमें अगर आपको कोई नहीं मिला तो आपको खुद ही करना पड़ता है, तो वो बहुत है कठिनाई, लेकिन सब कुछ ना कुछ मिल ही जाते हैं। यही है कि ये त्योहार आप अकेले नहीं कर सकते हैं, परिवार का साथ होता है तभी ये व्रत संपूर्ण माना जाता है और परिवार को बिल्कुल एकजुट करने का ये त्योहार है। छठ माँ की कृपा बनी रहे इसके लिए जो व्रती है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं तस्वीरों में जो आराधना है उपासना है खरने के साथ व्रत की शुरुआत कर रही है। इस खरने के महत्व को जरा बताएं। इस खरने का महत्व है कि आप जो पहला जो आज का जो वो खीर बनाती है वो भगवान को अर्पण करती हैं, भगवान उसको ग्रहण करते हैं। हम लोगों के हिसाब से भगवान उनको ग्रहण करते हैं, फिर उस प्रसाद को हम ग्रहण करते हैं और आज का अपना व्रत तोड़ते हैं। इसका महत्व यही है कि आज ये प्रसाद बन के माता को अर्पण होती है, फिर उस प्रसाद को हम ग्रहण करते हैं, फिर घर वाले ग्रहण करते हैं। उसके बाद जो 36 घंटे तक व्रत में जो व्रती है कुछ भी नहीं खा सकती है, कुछ भी नहीं पी सकती है। अभी के बाद कोई पानी नहीं, कोई अन्न नहीं, कुछ भी नहीं। अभी भी जो वो खीर बना है वो बिना चीनी और बिना गुड़ के है, बस। इसके अलावा आपको अभी के बाद कुछ भी नहीं। चूल्हे में इस प्रसाद को तैयार किया जाता है और ऐसे में जो व्रती है वो खुद इस प्रसाद को बनाती है, तैयार करती है। मिट्टी के चूल्हे में आम की लकड़ी में कई घंटों तक ये जो प्रसाद है वो बनता है और उसके बाद व्रती इस प्रसाद को खा करके व्रत का आरंभ करती है। इस जो मिट्टी की बर्तन साथ साथ जो पीतल के बर्तन है उसकी भी कई महत्व है, उसकी भी कई बातें सामने आती है, इसे जरा बताएं। कहते हैं कि पीतल के बर्तन में खीर बनाने से वो शुद्ध होता है। भगवान को अर्पण करते हैं वो पीतल के बर्तन में ही बनाते हैं और अब बात भोग का तो वो मिट्टी के बर्तन में ही लगाते हैं, जैसे मिट्टी की दिया, मिट्टी की वो कपटी, ये सब में ही लगाते हैं क्योंकि हमने शुरू से देखे हुए कि भोग हम लोग मिट्टी के बर्तन में ही लगाते हैं, वो शुद्ध होता है। इसलिए जो व्रत है वो कहते हैं कि घर के किसी बड़े बुजुर्ग से लिया जाता है और उसके बाद इस व्रत की जो चीजें हैं वो करते हैं, व्रत को आरंभ करते हैं। तो घर में आपने किसी से इस व्रत को लिया या अपने आप ये भावना उत्पन्न हुई थी? नहीं, किसी से लिया नहीं। जब शादी हुई तो मेरे ससुर जो थे वो बोले कि इस साल तुम भी करो। तो मेरी शादी के 4 महीना ही हुए थे, मैं पहली बार छठ की और बहुत छोटी थी,
तो 18 ईयर की भी थी, तो उसी समय से मैं ये व्रत को कर रही हूँ। एक दो बार वो छूटा भी है, लेकिन मैं लगातार कर रही हूँ। इसलिए मैंने किसी से लिया नहीं, मुझे घर वालों ने करवाया। मायके में क्या इस व्रत को किया जाता था और उसकी यादें क्या अब भी जहन में आती है? क्या अब भी उन तमाम चीजों को याद करती हैं? हाँ, मायके में किया जाता था, इसलिए शुरू से मुझे ये बहुत अच्छा लगता था। मायके में मेरी मम्मी नहीं, मेरी बड़ी माँ लोग करती थी। तो छोटे से देखते आ रही हूँ और बहुत शौक था इस व्रत का कि कोई करे, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि शादी के तुरंत बाद मुझे ही करना पड़ेगा। लेकिन अब कर रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए, व्रती बिल्कुल प्रसन्न मन से माँ की आराधना, माँ की उपासना करने के लिए बैठी हुई है। परिवार के सदस्य हैं, बुजुर्ग हैं, बड़ों का आशीर्वाद साथ में। और ऐसे में चलिए जुड़ते हैं, कैसा लग रहा है व्रत की? हम तो चाची है, श्रीनगर से आए हुए हैं अपने बहू के घर में। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मतलब पर्व है, बहुत बड़ा पर्व है और इसलिए कर यहाँ पर आए हैं बहू के घर में। तो बहुत ही ज्यादा खुशी महसूस हो रही है। और छठ की अगर बात की जाए तो छठ के गीतों के बिना जो छठ है वो कहीं ना कहीं अधूरा नजर आता है। तो छठ के कुछ गीत अगर 2 लाइनों से गुनगुना दिया जाए। केलवा के पात पर उगलन सूरज मल झाके झूके, ए करेलू छठ बरतिया से किनके लागे, ए करेलू छठ बरतिया से किनके लागे। तो ये जो गीत है, इस गीत के साथ ही छठ है वो महापर्व, और हर जगह इस गीतों की जो गूंज है वो दिखाई पड़ती है। और भी लोग हैं, चलिए परिवार के और सदस्यों से जुड़ते हैं। आप आई हैं, कैसा लग रहा है? खुशी महसूस हो रही है? कैसा लग रहा है? महसूस कैसा हो रहा है? अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। जो और परिवार में अगर बात की जाए, और भी अन्य जो बुजुर्ग हैं वो बैठे हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे जुड़ते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं परिवार को एकत्र करने का, परिवार को बिल्कुल जोड़ने का त्योहार है। और ऐसे में जानने की कोशिश करते हैं, कैसा लग रहा है? देखिए, जो छठ का पर्व है आस्था और विश्वास का पर्व है, और ये छठ का पर्व जो है बहुत महान पर्व है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि खरना के दिन सारे अपने परिवार को बुलाया जाता है, खीर भोजन में आते हैं लोग, और अपने परिवार को भी एकजुट करने का ये आस्था का पर्व एक है। आस्था का पर्व है, आस्था की डुबकी है। परिवार के साथ साथ अगर बात की जाए पहले की और अब में क्या कुछ परिवर्तन नजर आता है? क्या कुछ बदलाव इस त्योहार को लेकर? ये बदलाव जो है, त्योहार में जो बदलाव है, पहले और अब में थोड़ी सी बदलाव आई है, लेकिन वैसी कोई बदलाव नहीं है। सूरज का पर्व है और लोग बहुत आस्था और श्रद्धा के साथ इस पूजा को करते हैं, और 36 घंटा का निर्जला उपवास करके भगवान सूर्य का आराधना करते हैं। डूबती ये हिंदुस्तान ही है कि अस्चलगामी सूरज को भी अर्घ दिया जाता है और उगने वाले सूरज को भी अर्घ दिया जाता है। यही सबसे बड़ी महानता है। हिंदुस्तान में अगर बात की जाए तो जो डूबते हुए सूरज, साथ साथ जो उगते हुए सूरज, इन दोनों ही सूरज की आराधना, उपासना की जाती है। और ऐसे में छठ जो व्रत है, छठ जो पूजा है, वो बिल्कुल सूर्य की उपासना, आराधना का त्योहार है। चलिए और भी लोगों से जुड़ते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। आज खरना है और खरने का प्रसाद वो सबसे महत्वपूर्ण, चाहे बड़ों की बात की जाए, बच्चों की बात की जाए, तमाम लोगों को ये प्रसाद बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है। जानते हैं कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे तो। खरना है आज, खरने में प्रसाद आने वाला है, क्योंकि बचपन में कई जुड़ी यादें होती थी। छोटे में अगर बात की जाए, खरने के प्रसाद को लेकर के एक अंदर से जिज्ञासा दिन से ही लगी रहती थी कि प्रसाद कब बनेगा, कब आज का भोग, माँ की जो कृपा है वो मिलेगी। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। बचपन से ही ये पर्व जो है वो इसी आस्था और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। बचपन की यादें हैं, बचपन में थोड़ा सा डिफरेंस था और अभी जो है थोड़ा सा मॉडर्नाइज्ड हो गया, बट चीजें वही है, ट्रेडिशंस वही है, और श्रद्धा और पूजा का जो पैटर्न है सब वही है। आज भी हम लोग सब परिवार मिल रहे हैं, एक साथ बैठ के खरना और साथ में उसका प्रसाद खाएंगे, एंजॉय करेंगे। और आज से हम लोग एक साथ मिलकर 2 दिन 3 दिन साथ में परिवार के साथ खूब मस्ती करेंगे, एंजॉय करेंगे।
परिवार के साथ 2 से 3 दिनों तक जो पूरा एंजॉयमेंट है, मस्ती है, वो रहती है। और छुट्टी भी, अगर छुट्टी की बात की जाए, ऑफिस रहता है और उसमें छठ पूजा है तो जॉब छोड़ करके छुट्टी पे आ जाना होता है कई जो युवा है। क्योंकि अगर बात की जाए कई जगहों पे छठ पूजा की पहले, अब तो हालांकि पूरे देश में इसकी गूंज दिखाई पड़ती है, पर उस समय भी छठ को लेकर के युवक अपनी नौकरियां छोड़ करके आते थे। हाँ, ऐसे ही था। जैसे अभी तो यहाँ झारखंड और बिहार का ये बहुत बड़ा पर्व है, तो यहाँ पर सरकार के द्वारा छुट्टी मिला हुआ है। लेकिन जो झारखंड और बिहार से बाहर में रहते हैं लोग, वो हर साल अपना छुट्टी को उस तरह से मैनेज करते हैं, छुट्टी लेते हैं। और आप देखिएगा दिल्ली और मुंबई, इस तरह से बड़े बड़े महानगरों से जो यहाँ से लोग वहाँ काम करने जाते हैं, वो स्पेशली छठ के लिए 10 दिन 15 दिन पहले अपना शेड्यूल, अपना ऑफिस टाइमिंग, ये सब मतलब छुट्टी को बना के आते हैं। आप ट्रेन में देखिएगा स्पेशल ट्रेन चलाया जाता है उसके लिए। फिर आपका फ्लाइट्स में भी बहुत हेवी ट्रैफिक होता है ये छठ पूजा के लिए। इससे ये पता चलता है कि यहाँ के लोग कहीं भी रहे, ऑल ओवर वर्ल्ड में या इंडिया में कहीं भी रहे, वो वापस यहाँ पर छठ के लिए स्पेशल अपने परिवार के साथ एंजॉय करने और इस पूजा को एंजॉय करने के लिए आते ही है। अपनी मिट्टी से एक अलग जुड़ाव रहता है उन लोगों का। हाँ, अपनी मिट्टी से बिल्कुल अपना एक अलग जुड़ाव रहता है। वो कहीं भी रहेंगे, वो छठ के लिए स्पेशली यहाँ आएंगे, अपने परिवार के साथ मिलेंगे और छठ को एंजॉय भी करेंगे। मिट्टी के साथ एक अलग जुड़ाव, छठ पूजा, छठ की घटा, साथ साथ जो खरना, नहाए खाए, इन तमाम चीजों के साथ जो शुरुआत होती है वो बेहद खास होती है। आपने देखा कि किस तरीके से राजधानी रांची में जो खरना है वो दिखाई पड़ रहा है। व्रती है बहुत ही प्रसन्न मन से इस व्रत को कर रही है। सहयोगी विकास के साथ मैं लिजा सिंह, रांची से।